प्रीवियस क्लास में हमने प्लगइन्स को फायरफॉक्स ब्राउज़र्स के अंदर इंस्टॉल करना सीखा था। जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए थे और उनको यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। एसईओ क्विक को यूज़ किस तरह से किया जाएगा, नो डू फॉलो को यूज़ किस तरह से किया जाएगा, और एट दिस ये हमने डिस्कस नहीं किया था। आज के इस क्लास में हम एट दिस चेक लिंक्स भी हो गया था। लोड टाइम चेकर, वेब पेज का जो लोड टाइम होता है वो चेक करने के लिए डोमेन टाइपर, डोमेन किस तरह से लिया जाता है वो वगैरह वगैरह, बेस्ट फ्री स्पाइनर, बैकलिंक क्रिएटर, सबमिट डायरेक्टरी वगैरह आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने इस कंटेंट्स को डाउन कर देता हूँ। सही है, आ जाता हूँ फायरफॉक्स के जो है ना ब्राउज़र पर। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डोमेन टाइपर। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। डोमेन नेम किस तरह से लिया जाता है वगैरह वगैरह। मैंने डोमेन टाइपर लिखा, ठीक है। तो मेरे पास वो वेबसाइट नहीं आई, टाइपर्स, डोमेन टाइपर। हाँ, ये देखो, जैसे ही आप डोमेन टाइपर लिखोगे तो आपके सामने नीचे आ जाएगा। अब इसको लिंक पर क्लिक कर दो। ओके, तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे कंप्यूटर। जितने भी अगर कोई होगा ना डोमेन तो ये ग्रीन हो जाएंगे, .com, .net, .vk। ये बहुत फास्टेस्ट, ईजीएस्ट और बेस्ट जो है ना, आप वो डोमेन ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर ट्रिक्स ये कह रहा है कि .co में अवेलेबल है और .mobi में अवेलेबल है। कंप्यूटर ट्रिक्स टिप्स टाइप कर देता हूँ, कंप्यूटर ट्रिक्स टिप्स। ये देखो .net, .org में है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि आपको जो है ना प्लूरल जो है ना टेक्स्ट यूज़ नहीं करने। कंप्यूटर ट्रिक टिप, ये डोमेन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है ना, टिप एंड ट्रिक्स, कंप्यूटर टिप ट्रिक। ये डोमेन आप ले सकते हो, बिल्कुल बेस्ट डोमेन है और इसके अंदर कोई जो है ना मिस स्पेल नहीं है, लेकिन इसका नाम थोड़ा बड़ा है। लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, नेम लेने के लिए एटलीस्ट एक कीवर्ड होना चाहिए। कंप्यूटर जैसा कि मेरा कीवर्ड है, तो ये आपको ज़रूर टाइप जो है ना टाइप करना है। उसके बाद आप जो भी दे दो, कंप्यूटर नेम लिख दो, सही है। ये भी आप डोमेन ले सकते हो। कंप्यूटर अपना नाम ले लो, कोई भी नाम हो, जैसा कि सिंपल नाम हो, छोटा सा नाम हो, कंप्यूटर अली, ये डोमेन भी आप ले सकते हो। जो है ना एक कीवर्ड ज़रूर ऐड करो, लेकिन वो स्टार्ट में ऐड करना। ये डोमेन आप बिल्कुल ले सकते हो। डोमेन टाइपर का मतलब ये होता है कि आप डोमेन टाइप करो, आपको यूजेबिलिटी बताएगा ये डोमेन आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। अगर रेड कलर में आ जाए तो नहीं ले सकते, अगर ग्रीन कलर में आ जाए तो ले सकते हो। लेकिन जहन रहे कि आपको .com में डोमेन लेना है, क्योंकि आप जो एसईओ का काम करने जा रहे हो ना, .com में ले लें, सही है। कमर्शियल बेस का होगा। और .net अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ब्रांचेज हैं वगैरह वगैरह, वो ले सकते हो। और भी उसके लिए जिसके एनजीओ वगैरह हो, जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हो, मोबी में मोबाइल से कनेक्टेड कोई वेबसाइट हो रिलेटेड, सही है, इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, नेक्स्ट टॉपिक था चेक लिंक लोड टाइम। वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का लोड टाइम चेक करें, ये वेबसाइट कितना लोड टाइम है इसका। तो अब हम फिर फायरफॉक्स पर आ जाते हैं। इसके अंदर गूगल के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ, क्या टाइप करूँगा यहाँ पर, पेज साइज चेकर। ये वेबसाइट बहुत बेस्ट वेबसाइट है, टूल्स किंगडम, क्लासिकल वेबसाइट है ये। आप ये वेबसाइट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको पेज साइज़ का पता चल जाएगा कि किसकी वेबसाइट का पेज साइज़ कितनी होती है और उनकी वेबसाइट में क्या वगैरह होता है। अब देखो, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं
google.com टेस्ट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर लिख देता हूँ computerpakistan.com। दोनों वेबसाइट को टेस्ट कर देते हैं। ये कह रहा है थोड़ा सा वेट करो, ये हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ओके, टेस्ट करो यार। जैसे ये टेस्ट कर लेता है तब तक हम नया टॉपिक कर देते हैं डिस्कस। ठीक है, डोमेन टाइपर हो गया, लोड टाइम हो गया, बेस्ट फ्री स्पाइनर। स्पाइनर को भी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, लेकिन आज प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए मैं फायरफॉक्स पर आ रहा हूँ। अनएबल टू कनेक्ट सर्वर, ओके कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ओके, ये भी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा। गूगल की वेबसाइट भी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रही, लेकिन ये एरर दे रहा है मुझे कोई। google.com टाइप करते हैं फिलहाल, याद कर लीजिएगा आप। हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट, ये कर रहा है अभी, तो मेरी वेबसाइट भी करेगा इंशाल्लाह। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो अब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर computerpakistan.com। क्लोज करो। ये कह रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस 100%, गूगल की ये वेबसाइट है, 1.09 लोड टाइम है इसका। ठीक है, ये इस तरह से इस वेबसाइट पर आकर आप लोड टाइम देख सकते हो। मेरी वेबसाइट का भी लोड टाइम देख सकते हो, इसकी वेबसाइट का भी लोड टाइम देख सकते हैं आप। लोड टाइम आपने चेक किया था, जो वेबसाइट जितनी लोडेड होगी उसको सर्च इंजन उतना डिसलाइक करेगा, जितनी वो स्लाइड वेबसाइट होगी उस वेबसाइट को उतना वो ज़्यादा पसंद करेगा। तो इस वजह से आप लोड टाइम जो है ना उस पर भी फोकस कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे हमें हमारी वेबसाइट की जो है ना जल्दी क्विकेस्ट रैंक बढ़ जाती है। मैं लोड टाइम चेक कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। अब मेरी वेबसाइट का लोड टाइम भी चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके, अब ये तो हो गया लोड टाइम कितना होगा हमारी वेबसाइट का। अगर बहुत कम होगा तो मेरे वेबसाइट का लोड टाइम गूगल से कम है, तो आप ये देख लीजिएगा। डोमेन टाइपर को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, बेस्ट फ्री स्पाइनर को। ये देखो बता रहा है हमें, कितना बता रहा है, मेरी वेबसाइट की पेज साइज कितनी 5.13। ओके, और रिक्वेस्ट कितने 3, और लोड टाइम कितना है उसका था 1.09 मिनट पर सेकेंड। लेकिन मेरी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो मिली सेकेंड, वो था माइक्रो सेकेंड, लेकिन इसका है सेकेंड, 20 सेकेंड। अगर मिली सेकेंड यहाँ पर आए तो फिर नहीं समझना कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बिल्कुल कम है। ओके, और देखो 98% जो मेरी वेबसाइट को जो ग्रेड दिया गया वो दिया गया है कितना 98%। और वेबसाइट का लोड टाइम कह रहे हैं 20 सेकेंड है आपकी वेबसाइट का लोड टाइम। गूगल का कितना कह रहा था 1.09, वो लेकिन मिली सेकेंड था, वो उससे भी कम था। सही है, ये लोड टाइम भी आप कम कर सकते हो। ओके, ये मैंने लोड टाइम कम किया था लेकिन फिर से ये बढ़ गई थोड़ा सा, मुझे मेरी होस्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से। लेकिन मेरी वेबसाइट का लोड टाइम था गूगल से भी कम था। गूगल का था उस टाइम आई थिंक था उसका कितना था, उसका था 12 मिली सेकेंड और मेरा था 9 मिली सेकेंड लोड टाइम वेबसाइट का। सही है, तो अभी तो 20 सेकेंड आ रहा है, इसको मैं फिर से मैं सेट कर दूंगा, कोई बात नहीं है। सही है,
लेकिन मेरा लोड टाइम वो इसलिए कम आ रहा है क्योंकि मैंने इमेज अपनी वेबसाइट में कोई भी यूज़ नहीं किया। अगर आप इमेज यूज़ करोगे तो आपका लोड टाइम बढ़ जाएगा वेबसाइट का। सही है, किसी और वेबसाइट का लोड टाइम देखना हो या अपनी वेबसाइट का लोड टाइम देखना हो तो आप इस तरह से लोड टाइम चेक कर सकते हो। अगर पेज साइज़ कम हो, लोड टाइम कम हो और पेज ग्रेड ज़्यादा हो, 94% जो वेबसाइट्स होती हैं वो जो है ना इस तरह से ही करते हैं। ओके, एक मिनट दीजिएगा। सही है, डोमेन लोड टाइम वगैरह आपको ये पता चल गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं, बेस्ट फ्री स्पाइनर पर। बेस्ट फ्री स्पाइनर पर आ जाता हूँ मैं। तो बेस्ट फ्री स्पाइनर का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पर ये दो वेबसाइट एक ही ऑनर की हैं। एक है बेस्ट फ्री स्पाइनर, फ्री बेस्ट स्पाइनर। ये दो कीवर्ड्स हैं इसके, इस वजह से इसने थोड़ा सा इन्हों का टाइटल चेंज किया है ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, दिस इज नेम एंड आई एम वेब मास्टर। इसको मैं स्पाइन कर देता हूँ। इसने क्या किया, इट इज़ नेम अलॉन्ग विथ आई एम वेब साइट एडमिन। सही है, ये मेरे जो है ना कंटेंट्स को स्पिन करके देता है, मेरे कंटेंट्स के जो है ना मेरे कंटेंट्स को चेंज करके देता है। जिस फिलहाल मैंने ये टाइप कर दिया उसका मुझे इसने ये बता दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कंटेंट्स कहीं से ले रहे हो तो उसको स्पिन कर दो, मीन्स उसको अदर वर्ड मीन्स उसकी जो है ना कंपोजिशन चेंज कर दो, फिर आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हो। अगर आप जैसा कि कहीं से कुछ कंटेंट्स ले रहे हो एज अ रेफरेंस, तो फिर उसके नीचे उसकी वेबसाइट की लिंक ज़रूर देनी होगी। अगर आप उस जो भी कंटेंट्स कहीं से ले रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ले रहा हूँ विकीपीडिया से, विकीपीडिया से मैं कुछ कंटेंट्स ले रहा हूँ, तो वो कंटेंट्स मैं ऐसे फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं करूँगा, आई डोंट यूज़ इट, आई जस्ट एक्सप्लेन इट हाउ टू यूज़ बेस्ट फ्री स्पाइनर। ओके, इसको फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। न्यू स्पाइनिंग करेंगे हम, तो न्यू स्पाइनिंग के लिए मैं क्या करूँगा, ओके यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ पेस्ट। जो वो मेरे जितना भी ये सब कुछ मवाद लिखा हुआ है, इसको आप क्या करोगे, इसके अंदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप उस ऑप्शंस के हिसाब से लेकिन एज पॉसिबल एज कर देंगे वो बेहतर रहेगा। तो आपके कंटेंट्स को इसने बेस्ट फ्री स्पाइनर ने क्या कर दिया, इसने स्पाइन करके दे दिया। लेकिन ओरिजिनल मेरा था कंप्यूटर हार्डवेयर यूजली सिंपल कार्ड, ये कह रहा है कंप्यूटर यू बेसिकली ट्रम्ड कंपोनेंट्स एंड टाइम्स कैलकुलेटिंग, ये उसको स्पिन कर देगा। अगर ये आप वहाँ पर रखोगे तो इससे आपकी वेबसाइट ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन वो कंटेंट्स यूज़ करना जिसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकल रहा हो। ओके, तो अब आप ये बेस्ट फ्री स्पाइनर का मतलब ये है कि आप कहीं से भी कंटेंट्स ले लोगे, उसको जो है ना उसकी कंपोजिशन को चेंज करोगे, उसको स्पिन करोगे दूसरे वर्डिंग में, उसके अदर वर्ड में उसको चेंज करोगे, तो वो आप रख सकते हो। नहीं तो डुप्लीकेट का आपके ऊपर बैन लगेगा, आपकी वेबसाइट सील हो सकती है, आपके ऊपर क्लेम हो सकता है, कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, ये भी आप समझ लो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की खातिर ये मैंने कंटेंट्स विकीपीडिया से लिए थे। आई डोंट हैव लेसन इट एंड आई डोंट have any authority to use the contents as a teaching point of view, so I'm sorry for about that. Okay, तो
ये कहने का मतलब ये था कि मैं अगर कोई मुझसे मेरे ऊपर कोई क्लेम करेगा तो मैं उस क्लेम के जो है ना अगेंस्ट में मैंने ये बता दिया कि इस वेबसाइट पर आप स्पाइन कर अपनी वेबसाइट पर कंटेंट्स को दे सकते हो, लेकिन इट्स इलीगल. रिमेंबर दैट इट्स इलीगल. You have to, what you have to do, you just write in one word, write something in one word. ओके, आप कुछ विन वर्ड के अंदर लिखोगे. ओके, ये विन वर्ड आ गया. यहाँ पर आप टाइप करोगे कोई भी कंटेंट्स अबाउट योर बेस्ट फ्री कंप्यूटर कोर्सेज. ये टाइटल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन पाकिस्तान. ठीक है, तो इसके नीचे मैं कुछ कंटेंट्स दे रहूँगा. और वेबसाइट प्रोवाइड बेस्ट कोर्सेज इन पाकिस्तान. ठीक है, इस तरह से मैं कुछ वर्ड लिख लूँगा. फिर उसको मैं जो है ना, अगर इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक हुई या कुछ वर्डिंग में इस तरह से यूज़ नहीं करा, कुछ मेरे जो है कंटेंट्स में हाई क्वालिटी कंटेंट्स नहीं है, तो उसको स्पिन करूँगा और उसमें से कुछ जो है ना पॉइंट्स लेकर मैं वो पब्लिश कर दूँगा. ठीक है, इस लिहाज से बेस्ट फ्री स्पाइनर को भी आप समझ गए होंगे. अब हम आते हैं बैकलिंक क्रिएटर्स पर. इसके लिए आप टाइप करोगे क्रिएट बैकलिंक्स. सही है, तो ये बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करोगे. ये आप बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करोगे? बैकलिंक्स से मैंने आपको बताया था वो डू फॉलो नो फॉलो प्रीवियस क्लास में, तो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट करोगे. यहाँ पर टाइप करोगे डू फॉलो बैकलिंक्स, फ्री डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएटर. जनरेटर. ठीक है, तो ये कह रहा है कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में बैकलिंक्स दे रहे हैं, आप उन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो. सही है, और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप क्या करोगे, कोई भी ट्यूटोरियल बनाओगे विकी हाउ की तरह. इसको मैं बंद कर देता हूँ, वो भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. बेस्ट फ्री स्पाइनर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ. प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल बनाओ तो विकी हाउ से जो है ना मदद ले लो. जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ टू टाई. सही है, मैंने विकी हाउ में लिख लिया हाउ टू टाई 4 वेज टू हाउ टू टाई. इसका जो ट्यूटोरियल है ना बनाने का वे, ये स्क्रीनशॉट यूज़ करता है, स्टेप यूज़ करता है. देखो मेथड 1 ये फर्स्ट बता रहा है ऐसे करोगे. टाई पहना सिखा रहा है हमें ये स्क्रीनशॉट की मदद से. इससे आप इजीली जल्दी में सीख जाओगे. ये देखो बता रहा है किस तरह से आप टाई को पहन सकते हो स्क्रीनशॉट की मदद से. और ये मेथड भी बता रहा है, ऊपर से उसको एक्सप्लेन भी करता जा रहा है. 9 नंबर पर 4 नंबर पर स्टेप यूज़ कर रहा है. इस तरह से जो है ना आप ट्यूटोरियल्स बनाना. अगर किसी वेबसाइट में आप किसी को कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट यूज़ करोगे. स्क्रीनशॉट यूज़ करने के साथ साथ स्टेप यूज़ करोगे. स्टेप 1 2 3 4, मेथड 1 2 3 4, ट्रिक्स 1 2 3 4, इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से जल्दी में वो समझ आ जाए. देखो हाउ टू टाई ये मुझे इमेज के थ्रू ही मैं समझ गया. इस वजह से मुझे मीन्स डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई समझने में और ना ही कुछ प्रॉब्लम हुई. तो आप जो भी अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो या कुछ किसी की हेल्प करना चाह रहे हो या किसी की सपोर्ट करना चाह रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर हो उसके बारे में आप किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो स्क्रीनशॉट बनाओगे और उसके साथ उसके उसके साथ उसके स्टेप्स भी यूज़ करोगे. ओके, और डू फॉलो बैकलिंक्स की जनरेटिंग के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, ये देखो फ्री बैकलिंक जनरेटर. यहाँ पर आओगे, ये वेबसाइट जितनी वेबसाइट्स हैं आप उन पर जाओगे और बैकलिंक्स जनरेट करोगे. यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ computerpakistan.com. सही है,
तो गेट डू फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे, ये सारी डू फॉलो होंगे। और डू फॉलो का मतलब मैं आपको बताया था कि किस तरह से वो यूज़ होंगे। और बेस्ट फ्री बैकलिंक्स जनरेटर, ये लिस्ट ऑफ बेस्ट फ्री बैकलिंक्स जनरेटर, ये देख लीजिएगा आप, सही ये जनरेट कर रहा है। और साइट सबमिटर, ये वो आप सर्च करोगे ना लिस्ट, पहले आप इस तरह से लिस्ट ऑफ बैकलिंक्स जनरेटर फ्री, ये आप ज़रूर लिखना। हाँ यही लिख लो आप, सही है। तो कहने का मतलब है हाई पेज रैंक से बैकलिंक्स ले लो तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप सारी जो है ना ये लिंक्स ले लो, और जो है ना आप बैकलिंक्स बना लो। बैकलिंक्स बनाने के बाद आप फिर क्या करोगे, ये सारी लिंक्स बता रहा है, बैकलिंक्स जनरेटिंग वेबसाइट है ये सारी, और ये डायरेक्टरीज वगैरह वगैरह। अब डायरेक्टरीज, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज लिखोगे, लिस्ट ऑफ सोशल नेटवर्क्स लिखोगे, लिस्ट ऑफ बैकलिंक्स जनरेटर लिखोगे, लिस्ट ऑफ सबमिशंस लिखोगे, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। फिर आप उसमें जाकर सबमिट करते जाओ एसईओ को। इससे आपकी वेबसाइट को जल्दी जो है ना रैंक मिलेगी, और आपकी वेबसाइट गूगल में जल्दी ऊपर आ जाएगी, आपकी कीवर्ड्स की रैंक से ज़्यादा आ जाएगी, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, आप ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गूगल वेबमास्टर्स, एडवर्ड्स एंड एनालिटिक्स। ओके, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।